कहानी की शुरुआत नदी में जख्मी पड़ी एक लड़की को दिखाने से होती है। वो गहरी सोच में थी, दिमाग में बस माजी की यादें ही चल रही। उसके साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए हम आ जाते हैं 30 साल पहले। अमेरिका के जंगलों में हम उसी लड़की जो इस वक्त 12 साल की थी उसे देखते हैं, जिसका नाम हेलन था। वो अपने डैड के पास आई, दोनों शिकार पर जाते हैं। इनका रिश्ता काफी गहरा था, दोनों बाप बेटी ही शिकार करने में काफी माहिर थी। इस वीराने में जिंदा रहने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता था। हर चीज में हेलन की डैड जैकब काफी माहिर थे। इन हालात में कैसे जिंदा रहना है, शिकार कैसे करना है, अपनी हिफाजत कैसे की जाए, ये सब वो काफी अच्छे से जानता था। हर गुजरते दिन के साथ सब कुछ हेलन को भी सिखा रहा था। जंगल के बीचों बीच ये फैमिली रहा करती। हेलन, उसकी डैड और मॉम हर रोज की तरह आज भी अपना शिकार ढूंढते हुए आगे बढ़े। एक हिरन के पास पहुंच जाते हैं। अब जैकब काफी सख्त मिजाज का इंसान था। वो हेलन को गन थमाते हुए कहता है कि लो, टाइम आ गया है, अपने शिकार को खत्म कर दो। हालांकि हेलन निशाना लगाकर सांस रोककर गोली चलाती है, लेकिन हिरन वहाँ से भाग जाती है, जिससे हेलन काफी परेशान हो गई। उसके डैड जैकब को गुस्सा भी आया। वो पूछता है, क्या सीखा इतने टाइम में तुमने? उसे कैसे पता चला हमारे बारे में? हेलन ने ऊपर देखा, हवा चल रही थी। वो कहती है कि उसे हमारी खुशबू आ गई होगी। दोनों अब घर आ गई। हेलन की मॉम खाना पकाने के लिए आग जला रही थी। जैकब कहता है कि मत जलाओ आग, कोई शिकार नहीं हुआ तो आज कोई खाना नहीं मिलेगा। जो सुनकर उसे भी काफी बुरा लगा। यहाँ हमने नोटिस किया कि हेलन और उसकी मॉम के बीच इतना अच्छा रिश्ता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा अपने डैड से प्यार करती थी, माँ से चिढ़ा करती थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि हेलन के मॉम डैड के बीच का रिश्ता भी अच्छा नहीं था। हेलन के जिस्म पर बहुत सारे टैटूज थे जो उसकी डैड ही बनाया करती थी। जब कोई अच्छा काम वो करती तो ये उसका इनाम होता। मतलब जब वो जैकब के किसी इम्तिहान में पास हुआ करती थी, इस माहौल में भी हेलन खुश रहती। उसका इकलौता दोस्त भी उसका डैड ही था। यह ज्यादा कुछ नहीं था तो हेलन ने खेलने के लिए लकड़ियों और पत्तों के खिलौने बनाए हुए थे। अगले दिन हेलन अपने डैड के साथ खाने की तलाश में निकल जाती है। इन्होंने जगह जगह जानवरों के लिए जाल बिछाए थे। एक को देखकर ये लोग काफी हैरान हुए क्योंकि वहाँ सिर्फ भेड़िए की टांग ही थी। इस बारे में हेलन ने जब जैकब से पूछा तो वो कहता है कि भेड़िए ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी टांग की कुर्बानी दी थी, खुद ही काट दी और भाग गया। याद रखो हेलन, इस दुनिया में सिर्फ खुद को जिंदा और सही सलामत रखना ही जरूरी है। इसके लिए इंसान को किसी भी हद से गुजरना पड़े तो गुजर जाना चाहिए। और आज यहाँ हेलन अपना पहला हिरन का शिकार करती है, जिसे ये लोग घर लेकर आए। जैकब का छोटा सा कैबिन था जहाँ वो जरूरी सामान, खास तौर पर बंदूक वगैरह रखा करता था, पर यहाँ हेलन को जाने की इजाजत नहीं थी। अब रात को हेलन की आवाज भेड़ियों की आवाज से खुल गई। वो जब बाहर आई तो वहाँ भूखा भेड़िया और उसका बच्चा हिरन की मांस को सूंघते हुए यहाँ आ गई थी, जिसका शिकार आज हेलन ने किया था। वो इन्हें देख रही थी कि तभी वहाँ जैकब भी आ गया। हेलन कहती है कि हमारे पास कुछ हड्डियाँ पड़ी हैं, हम इन्हें खाने के लिए दे देते हैं। जैकब ने मना कर दिया। वो कहता है कि नहीं, कुदरत के अपने कानून है, हमें इन पर तरस नहीं खाना चाहिए। ये सिर्फ भूखे भेड़िए हैं, भूख के लिए कुछ भी कर देंगे, हमें भी खाना पड़ा तो खा जाएंगे, इसीलिए इन्हें मार दो अगर चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली जिंदा बची रही। पर हेलन ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए जैकब खुद ही बंदूक लेकर दोनों भूखे भेड़ियों को मार देता है। अगले दिन जैकब अकेला ही शिकार पर जाने लगा। जैकब ने हेलन का नाम लिटिल शैडो रखा हुआ था। हेलन ने साथ जाने की जिद की, पर उसके डैड कहते हैं कि आज नहीं लिटिल शैडो, फिर कभी। तो अब घर पर उसकी मोम और वो अकेली थी। तभी यहाँ छोटी सी गाड़ी पर बैठा एक आदमी आया। दरअसल वो इस जंगल में खो गया था और इन लोगों से रास्ता पूछ रहा था। अब क्योंकि आदमी और उसकी गाड़ी हेलन के लिए नई चीज थी, बाहरी दुनिया का उसे पता नहीं था कि वो कैसी है, इसलिए वो बड़े गौर से उन्हें देखने लगती है। तभी घबराई हुई हेलन की मोम बाहर आई। आदमी को कहती है कि हमारी मदद करो, यहाँ से बाहर निकालो इससे पहले कि वो आ जाए। वो हेलन को जबरदस्ती गाड़ी पर बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बैठना ही नहीं चाहती थी। आदमी भी कहता है कि मैं कैसे
बाहर निकालो, मैं तो खुद यहाँ खो चुका हूँ। जिसके साथ ही एक गोली चली जो सीधा आकर आदमी को लग जाती है और उसकी वही मौत हो गई। ये गोली जैकब ने चलाई थी जो वहाँ आ रहा था, इसलिए हेलन की मॉम जल्दी से उसे गाड़ी पर बिठाकर निकलने लगी, पर वो जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। कहती है कि मैं अपने डैड को छोड़ के भला कैसे चले जाऊं। हेलन जिद पर उतर आई, इसीलिए उसकी मॉम मजबूरन उसे पत्थर से मारकर बेहोश कर देती है और उसे गाड़ी पर बिठाकर यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। रात को जब हेलन को होश आई तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। आसपास की हर चीज क्योंकि वो पहली बार देख रही थी इसलिए वो काफी अजीब महसूस करती है। तभी उसके सामने शेरिफ आई, कहती है कि घबराओ नहीं, अब तुम बेटा बिल्कुल महफूज हो, तुम्हारी मॉम भी इधर ही है। हेलन जल्दी से अपनी मॉम के पास गई, कहती है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, डैड कहाँ है, हमें घर जाना होगा। उसकी मॉम कहती है वो हमारा घर नहीं था। गुस्से में हेलन कहती है कि ये आप क्या कह रही हैं, आखिर बात क्या है। तब उसकी मॉम ने बताया कि जैकब इंसान के रूप में एक दरिंदा हैवान है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, बहुत गलत किया, 12 साल तक उसने मुझे जंगल में कैद रखा। हेलन कहती है झूठ, एक नंबर की झूठी है आप, मुझे डैड ने बता दिया था कि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन ना करूं। और अब वो मुंह पर चिल्लाई कि मुझे घर जाना है, पर शेरिफ आकर हेलन को वहाँ से ले गया, एक जगह पर बंद करके कहता है बेटा तुम जरा शांत हो जाओ। फिर जाहिर है वो शांत होने वाली कहाँ थी। यहाँ की अचानक ही हर चीज को अपनाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था क्योंकि शिकार में काफी माहिर थी, तो इन हालात से निपटना उसे अच्छे से आता था। तो खिड़की से वो भाग जाती है। उसे अब अपने डैड को ढूंढना था जो उसे शहर की गलियों में मिल भी जाते हैं, जो हेलन की सीटी बजा रही थी जो वो जंगल में बजाती थी। ऐसा लग रहा था कोई सीटी बजाकर पालतू जानवर को बुला रहा हो। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले से लग गई। जैकब कहता है चलो यहाँ से लिटिल शैडो अपने घर चलते हैं। और अब जैसे ही ये जाने लगे पुलिस इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए जैकब कहता है कि मैं लौट के जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो चला गया जहाँ हेलन अपने डैड के लिए बहुत ज्यादा रोने लगती है। और अब यहाँ से कहानी आ जाती है 18 साल आगे। हेलन अब बड़ी हो चुकी है लेकिन बचपन का वो बुरा वक्त आज भी किसी बुरे सपने की तरह उसे डराता है, क्योंकि वो सच जान गई थी कि मेरी डैड सच में हैवान और दरिंदे हैं। उसने मेरी मॉम को अगवा करके जबरदस्ती शादी की, गलत किया और 12 साल की लंबे अरसे तक जंगल में कैद रखा। पहले क्योंकि वो बच्ची थी तो बाप उसे अच्छा और माँ बुरी लगा करती थी, लेकिन अब बड़े होने पर सच उसके सामने खुल चुका था। हेलन की अब अपनी ही जिंदगी थी, उसने शादी कर ली थी, उसकी अलग एक फैमिली थी, उसके कुछ टैटूज तो खत्म हो गई थी, जबकि चेहरे वाले टैटूज के निशान वो मेकअप से छुपाया करती थी, क्योंकि ये हेलन को उसकी बुरे माजी की याद दिलाया करती थी। इस माजी की वजह से हेलन अब अलग ही इंसान बन गई थी। ज्यादा लोगों से मिलना और भीड़ भाड़ उसे पसंद नहीं थी। वो बस अपने हस्बैंड और बेटी के साथ ही रहना चाहती थी, अपने काम से काम रखती, एक कंपनी में जॉब किया करती थी। अब सबके सामने क्योंकि जैकब की सच्चाई आ गई थी तो उसके बारे में एक कहानी बन गई। उसे मार्श किंग के नाम से जाना जाने लगा। इस कहानी के मुताबिक बताया गया कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, जंगल में रहता है, कुदरत को नुकसान पहुंचाया करता है, एक औरत से जबरदस्ती शादी करके गलत करने वाला दरिंदा है। इसी वजह से उसका ये नाम इन्हीं मार्श किंग पड़ गया। अब हेलन अपनी बेटी और हस्बैंड से बहुत प्यार किया करती थी, पर यहाँ उसने एक गलती की हुई थी। उसने सबसे, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी अपनी पहचान छुपाई हुई थी कि वो जैकब मार्श किंग की बेटी है, जो उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिर उसे कोई भी नहीं अपनाता। अब दिखाया गया कि पुलिस मार्श किंग और उसके एक साथी को बस के जरिए कहीं और ले जा रही थी, पर इन दोनों ने ही भागने का प्लान बना लिया था। अंधेरी वाली जगह पर आकर उन्होंने गार्ड पर हमला कर दिया, फिर उससे गन छीनकर गार्ड और ड्राइवर दोनों को ही मार देती हैं और यहाँ से फरार हो गई। अगले दिन हेलन काम से जब घर आई
तो अपने घर पर पुलिस देखती है। वो काफी घबरा गई। अंदर जब गई तो एक ऑफिसर उससे कहती है कि तुम्हारे डैड मार्श किंग फरार हो गए हैं। क्या उसने तुमसे कोई राब्ता किया? जिस पर उसने ना में जवाब दिया। लेकिन अब ये जानकर कि वो दरिंदा आजाद हो गया है, वो काफी घबरा गई। डर एक बार फिर उस पर हावी होने लगा। पुलिस के आने से उसके हस्बैंड को भी पता चल गया कि असल में हेलन, जिसने अपनी पहचान अब तक छुपाई हुई है, वो मार्श किंग की बेटी है। इस बात पर वो काफी नाराज हुआ क्योंकि हेलन को सच छुपाना नहीं चाहिए था। हालांकि मार्श किंग की कहानी हर कोई जानता था, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला गया। तो अब पुलिस की एक गाड़ी वहाँ पहरा देने लगी क्योंकि उन्हें यकीन था कि जैकब अपनी बेटी से राब्ता या उस तक पहुँचने की कोशिश जरूर करेगा। और इस तरह हेलन अब अकेली रहने लगी थी। इसी रात हमें जैकब और उसका दूसरा साथी दिखाया गया। वो एक गैस स्टेशन पर रुककर किसी का इंतजार कर रही थी। इतनी ही देर में यहाँ एक गाड़ी आई। दोनों उसके अंदर बैठी और यहाँ से निकल जाती हैं। अगले दिन वही शेरिफ हेलन का हालचाल पूछने आता है क्योंकि जब हेलन की मॉम और वो जैकब से आजाद हुई थी तो हेलन की मॉम ने शेरिफ से शादी कर ली थी। मतलब इस तरह हेलन शेरिफ की सौतेली बेटी बन गई, पर वो उन्हें कभी नहीं अपनाती। हालांकि वो काफी अच्छा इंसान था, उसे अपनी बेटी ही समझा करता था। वो चाहता था कि हम सब फैमिली की तरह रहें। वो हेलन को तसल्ली देता है कि परेशान ना होना, तुम्हारा हस्बैंड बस नाराज है, वो जल्दी लौट आएगा। तब भी यहाँ एक एजेंट आया क्योंकि हेलन को FBI ने बुलाया था। वहाँ पहुंचकर उससे पता चला कि कल रात एक गाड़ी जब कनाडा का बॉर्डर क्रॉस कर रही थी तो गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें जैकब और उसका साथी थे। पूरी ही गाड़ी जल गई जिसमें 2 जले हुए आदमियों की लाशें भी मिली हैं। उनमें से एक जैकब की हो सकती है। अब हेलन को पता था कि मेरे डैड के 3 दांत सोने के थे, तो इस तरह उन्होंने अंदाजा लगाया कि जैकब मर गया होगा क्योंकि वहाँ उन्हें सोने के दांत भी मिले थे। पर यहाँ हेलन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अपने डैड की मौत पर मैं कैसा महसूस करूं। मुझे दुखी होना चाहिए या फिर खुश। अब अगले दिन उसका हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर घर आया। हालांकि वो अभी भी नाराज था, लेकिन उससे भी क्योंकि जैकब की मरने की खबर मिली तो वो हेलन को हौसला देने आया था। वो हेलन से वजह पूछता है कि आखिर तुमने सच्चाई क्यों छुपाई। वो कहती है कि अगर तुम्हें सच पता होता कि मैं मार्श किंग की बेटी हूँ तो क्या तुम मुझे अपनाती, मेरे साथ शादी करती? कभी नहीं। उसका हस्बैंड कहते है अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ भुलाने को तैयार, लेकिन मुझसे वादा करो कि मुझे अंधेरे में नहीं रखोगी, सच बताओ। पर यहाँ हेलन कुछ नहीं बोलती, इसीलिए उसका हस्बैंड गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगा। पर तभी उसके सामने हेलन आ जाती है। उसे अपने जिस्म के सारे टैटूज दिखाकर सब कुछ सच सच बता देती है। यानी अपनी मॉम और बाप से जुड़े सारे राज वो बता चुकी थी, जिसके बाद वो काफी दुखी हो जाती है। ये देख उसका हस्बैंड पास आकर हेलन को गले से लगा लेता है और ये फैमिली फिर से एक हो गई। अब अगले दिन ये सब लोग शेरिफ के घर गए। हेलन अपनी बेटी को कहती है बेटा ये तुम्हारे नाना हैं। जो सुनकर शेरिफ काफी खुश हो गया। कहता है वाह बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था। यहाँ पता चला कि हेलन की मॉम मर चुकी है और शेरिफ ने हर जगह हेलन और उसकी मॉम की तस्वीरें लगाई हुई थी। हेलन शेरिफ को बताती है कि मॉम ने मुझसे हमेशा नफरत की क्योंकि उन्हें मेरे अंदर जैकब की झलक दिखाई दिया करती थी। शेरिफ उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी पर तुम कभी समझ ही नहीं पाई। फिर शाम को ये लोग घर वापिस आई। रात को जब ये लोग सो रही थी तो हेलन को बुरा सपना आया कि मेरे डैड इस घर में भी आ गए हैं और मेरे बहुत ही करीब खड़े हैं। फिर अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसे घर में मिट्टी मिली, जो देखकर हेलन काफी घबरा गई क्योंकि उसे लग रहा था कि डैड ने मुझे ढूंढ ही लिया और अब वो मेरे पीछे लग गई है। वो अपनी बेटी को देखती है जो अपने गंदे जूते साफ कर रही थी। अब वो मिट्टी शायद उसके जूतों की भी हो सकती थी, लेकिन हेलन जानती थी कि मेरे डैड कितने पागल और खतरनाक इंसान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब अगले दिन हेलन मार्केट गई। वो जब किसी से बात कर रही थी तो उसे उसी सीटी की आवाज
आवाज सुनाई देगी जो बचपन में वो बजाया करती थी और उसे बुलाने के लिए उसके डैड। हेलन को अजीब लगा। आवाज का पीछे करते हुए वो आगे बढ़ी। उसे एक झलक दिखाई भी दी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। घर आकर भी वो इस बारे में ही सोच रही थी, पर उसे ख्याल आया कि ये मेरा वहम भी तो हो सकता है ना। लेकिन वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। घर के चारों तरफ जाल बिछा देती है। रात के वक्त जब उसे घंटी की आवाज आई तो हेलन चेक करने गई। उसने देखा कि जाल में एक खरगोश फंसा हुआ है, लेकिन उसे पहले ही मार दिया गया था। जो देखकर वो काफी घबरा गई, क्योंकि ये काम भी जैकब का ही हो सकता है। डरते हुए वो घर आई, इस बारे में अपने हस्बैंड को बता देती है। उसने शेरिफ को भी कॉल कर दी, लेकिन दोनों उसे ये कहकर तसल्ली देते हैं कि ये तुम्हारा शक और वहम है, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है उनकी नजर में तो यही था कि जैकब जिंदा नहीं है। मगर अब अगले ही दिन हेलन को अपने घर लकड़ियों और पत्तों से बने खिलौने मिल जाती हैं। उसे याद आया कि ये तो मेरे बचपन वाले खिलौने हैं। वो समझ जाती है कि जैकब ने मुझे इशारा दिया है, वो जिंदा है और मुझ तक पहुंच गया है और अब वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वो लाशें किसी और की थी। जैकब ने इन्हें गुमराह करने के लिए बस अपने सोने के 3 दांत ही वहाँ पर छोड़ दिए थे, ताकि इन्हें लगे कि वो मर गया है। लेकिन जाहिर है वो इतनी आसानी से मरने वाला कहाँ था। अब हेलन सोचती है कि डर के रहने से बेहतर है डर का सामना करना। इसीलिए अब वो अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए अपने बाप का सामना करने के लिए निकल गई। वो उसे जंगल में आई, उस जगह पर जाने लगती है जहाँ उसका बचपन गुजरा था। उसका घर अभी भी वहीं था। पेड़, नदियाँ, हर चीज हेलन को आज भी याद थी। जहाँ पर तभी उसकी मुलाकात अपनी डैड जैकब से हो ही जाती है। इतने सालों के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। अब वो काफी बूढ़ा हो गया था, लेकिन अब पहले की ही तरह खतरनाक और नडर था। दोनों बाप बेटी बातें करने लगे। जैकब कहता है कि तुम्हें वापस आना ही होगा, अपनी बेटी को भी ले आओ इधर। पहले जैसी एक जिंदगी हम फिर से यहाँ गुजारेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो, क्योंकि तुम बहुत खुश थी। हम तीनों शिप के जरिए कनाडा चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। हेलन कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि अब मेरी एक अलग जिंदगी है। मेरी फैमिली है, हस्बैंड और बेटी जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे भी मैं ऐसा जान गई हूँ कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया, तुम दरिंदे हैवान। तब जैकब जवाब देता है कि वो झूठी है, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। वो मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से आई थी। हेलन रोने लगी, कहती है कि मेरी फैमिली से दूर रहना और मेरी जिंदगी में आने की कोई जरूरत नहीं है। जैकब कहता है ठीक है। दोनों बाप बेटी गले मिले और वो यहाँ से निकल जाती है। वो आगे बढ़ रही थी जहाँ हमने देखा कि शेरिफ भी उसका पीछे करते करते यहाँ पहुँच गया था। और अब इससे पहले दोनों यहाँ से निकलते पागल जैकब शेरिफ को शूट करके मार देता है। उसने हेलन को भी पकड़ लिया, जबरदस्ती बालों से घसीट कर उसे एक गड्ढे में बंद कर देता है, जहाँ सजा के तौर पर वो उसे बचपन में भी बंद कर दिया करता था। गड्ढे के ऊपर लकड़ी का जाल लगाकर वहाँ से चला जाता है। तभी हेलन को याद आया कि सर्दी के मौसम में जब जैकब ने उसे बंद किया था तो उसकी मॉम ने ही उसे गड्ढे से बाहर निकाला था और कहा था कि बेटा मैं तो कमजोर थी पर तुम नहीं हो। और अब क्योंकि वो बच्ची नहीं थी, बड़ी हो गई थी, तो अपनी मदद कर सकती थी। वो दीवारों पर चढ़ते हुए गड्ढे से ऊपर आई, लकड़ी का जाल तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आती है, क्योंकि जैकब उसकी बेटी को लेने जाने ही वाला था। अब हेलन जानती थी कि गन कहाँ है। वो कैबिन में गई, गन लेकर जल्दी से बाहर आई, जहाँ जैकब कश्ती में बैठकर बस निकलने ही वाला। हेलन निशाना लगाकर उसे शूट करने ही वाली थी कि जैकब को पता चल गया। गोली लगने से पहले ही वो पानी में कूद जाता है। तब हेलन गन लेकर आगे बढ़ी जैकब को मिटाने के लिए, और यहाँ बाप बेटी के बीच मौत और जिंदगी की जंग शुरू हो जाती है। जंग इनकी जबरदस्त थी, क्योंकि दोनों ही जानती थी कि इन हालात में कैसे रहना, मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। लेकिन ये बात भी सच है कि बाप बाप ही होता है। तो जैकब कीचड़ में छुपा हुआ था, गन उसके पास भी थी। हालांकि हेलन ने उसे देख भी लिया था। इससे पहले वो गोली चलाती, पहले ही जैकब उसकी टांग पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देता है।
पर जान से नहीं मारता और अब वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। आज भी वो उसे लिटिल शैडो कहकर बुला रहा था। तब हेलन गुस्से में उसे कहती है कि चुप कर, इस नाम से मुझे मत पुकार। जैकब कहता है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जबकि तुम्हारी माँ तो कमजोर थी। तब हेलन कहती है कि नहीं, वो कमजोर नहीं थी, बल्कि कमजोर तो तुम हो जो एक औरत को जबरदस्ती जंगल में ले आया, उसके साथ गलत किया, उसे कैद करके रखा। जैकब कहता है मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, और तुम बताओ अब अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए क्या कर सकती हो। तब जज्बाती होते हुए हेलन हल्की सी आवाज में कहती है कि मैं अपनी जान दे सकती हूँ। और अब जब ये दोनों ऊंची जगह से गुजर रही थी तो हेलन यहाँ गिरने का नाटक करती है। जैकब मदद के लिए जब आगे बढ़ा तो हेलन उसे भी अपने साथ लेकर नीचे कूद जाती है। दोनों काफी ऊपर से नीचे नदी में आकर गिरती है, इसीलिए काफी जख्मी हो गई थी। ये वही कहानी की शुरुआत वाला सीन है जब हेलन बेहाल जख्मी हालत में नदी में पड़ी थी। वो जल्दी से उठकर गन लेती है, जैकब का काम तमाम करने का सोचती है। हालांकि उसने भी गन उठाने की कोशिश की पर वो नाकाम रहा, और अब इस बार हेलन नहीं डरती। टाइम गवाए बगैर जल्दी से उसे शूट कर देती है। उसकी मौत हो गई और इस तरह उसने अपने हाथ से डर को खत्म कर दिया, साथ ही हमेशा के लिए बाघ के रूप में दरिंदे हैवान को भी खत्म कर दिया। और अब वो हंसी खुशी बगैर किसी डर के अपनी फैमिली के साथ रह सकती थी, जो चीज उसके लिए किसी खुशी से कम नहीं थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।